मैं नियति कुमारी नागार्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय तरौनी की हिंदी की शिक्षिका हूँ। मैं इस वीडियो में नागार्जुन द्वारा रचित कविता बहुत दिनों के बाद के बारे में बताऊंगी। प्रस्तुत कविता नागार्जुन द्वारा रचित है। हिंदी के प्रगतिवादी कवियों में नागार्जुन का विशिष्ट स्थान है। इनका जन्म 1911 ईस्वी में दरभंगा जिले के तरौनी नामक ग्राम में हुआ था। नागार्जुन साम्यवादी विचारधारा के पोषक रहे हैं, अर्थात नागार्जुन की कविताओं में साम्यवादी विचारधारा की अभिव्यक्ति हुई है। जैसे वे सभी को समान रूप से देखते हैं, इसलिए इनकी कविताओं में सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। समाज में जिस प्रकार के परिवेश है, उनका जीवंत चित्रण इनकी कविताओं में किया गया है। इन्होंने अपनी कविताओं में ग्रामीण जीवन का वर्णन किया है। इन्होंने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाकर शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। वैसे प्रगतिवादी कवियों की यह प्रवृत्ति है कि उन्होंने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई और शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की, अर्थात शोषित वर्ग जो मजदूर श्रमिक वर्ग है, उन्हें शोषित कहा गया है और शोषक जैसे बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति, जिन्हें शोषक कहा गया है। बहुत दिनों के बाद शीर्षक कविता नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता है। इसमें ग्रामीण जीवन, प्रकृति और प्रेम का वर्णन किया गया है। इस कविता में नागार्जुन जी ग्रामीण जीवन में हो रहे घटनाओं का वर्णन करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि कहता है कि बहुत दिनों के बाद मुझे पकी फसलों को देखने का मौका मिला है। नागार्जुन जी कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद हमें अपने गांव में पकी फसलों को देखने का मौका मिला है। उन्हें धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान सुनाई देती है। वे कहते हैं कि जब वे गांव आते हैं तो उन्हें धान कूटती छोटी छोटी बालिकाओं की कोकिल कंठी सुनाई देती है। छोटी छोटी किशोरियाँ बालिकाएं जो धान कूटने के क्रम में मधुर मधुर गीत गाती है, उनकी तान नागार्जुन जी को सुनाई देती है। जी भर ताल मखाना खाने और गन्ना चूसने में बीते हुए जीवन की याद आती है। नागार्जुन जी को गांव में ढेर सारे मखाने खाने और गन्ना चूसने के क्रम में जो यादें हैं, वे सभी उन्हें याद आती हैं। इसी तरह सुबह सुबह तलब के लगाए गए दो फेरे, गवई अलाव के निकट बैठकर बतियाने का सुख और आंचलिक बोलियों का मिक्सचर कानों की कटोरियों में भरने की कोशिश लगातार उन्हें याद आती है, जिन्हें जीवंत क्षणों में लौट जाने या फिर उन्हें मन भर जी लेने की ललक ही कही जाएगी। नागार्जुन जी को सुबह सुबह तालाब के किनारे घूमते हुए टहलते हुए जो फेरे हैं वे याद आते हैं। गांव में ठंड के मौसम में अलाव जलाकर, मतलब लकड़ी जलाकर जो लोग बैठकर आग तापते हैं और बातें करते हैं, वे सभी उन्हें याद आते हैं। ग्रामीण लोगों की आंचलिक बोलियां, अर्थात ग्राम्य भाषा की बोलियां उनके कानों में गूंज रही है। कवि उन क्षणों में वापस लौट जाना चाहते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में मानवीय श्रम की महत्ता सर्वोपरि है। इस श्रम की सार्थकता कवि चाहते हैं। कवि कहते हैं कि गांव के लोग श्रम करते हैं, वे धान कूटते हैं, खुद से स्वयं फसल उगाते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि ग्राम में लोग ज़्यादा परिश्रमी होते हैं। श्रम में विश्वास करने वाले कवि को उसकी सफलता और उस खुशहाली की आशा है। श्रम में जो विश्वास करते हैं, जो कठिन परिश्रम करते हैं, कवि आशा करते हैं कि वे खुश रहे, वे सफल रहे। गरीब श्रमिक के होठों पर कवि मुस्कान देखना चाहते हैं। कवि जो गरीब श्रमिक है वो मेहनत करने के क्रम में वे उदास नहीं हो, उन्हें हंसते हुए देखना चाहते हैं नागार्जुन जी।
कवि ने इस गांव में जो कुछ भोगा है वे सभी उनको याद आते हैं। उसका जीवंत चित्र उनकी आँखों के सामने झलकता है। कवि जो अपने गांव तरौनी में जो कुछ भी उन्होंने भोगा है वे सभी उनको याद आते हैं और वे उनका जीवंत चित्र अपनी आँखों के सामने देखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ये सारे जो हमारे अनुभव है वो हमारे आँखों के सामने अभी भी मौजूद हैं।